बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी फैमिली से बिलोंग करने वाली ये लड़की, जिसकी 21 साल की उम्र में ही शादी कर दी गई, जिस वजह से उसे अपना करियर बनाने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन शादी और 2 बच्चे होने के बाद भी उन्होंने अपने पिता की मदद से करियर और पहचान बनाने की कोशिश जरूर की और कई फील्ड में अपनी किस्मत भी आजमाई। और इन्होंने एक राइटर, जर्नलिस्ट और एंटरप्रेन्योर के रूप में काम किया और कई प्रोजेक्ट के लिए रैंप वॉक भी की। वैसे तो श्वेता के मम्मी पापा दोनों ही एक्टर हैं, लेकिन वो इस फील्ड में अपनी पहचान नहीं बना पाई, या फिर ये कह सकते हैं कि इन्हें इनके परिवार की तरफ से इसकी इजाजत नहीं मिली। इन पर हमेशा से ही ये इल्जाम लगते रहे हैं कि एक बड़े बिजनेसमैन परिवार में शादी होने के बाद भी इन्होंने अपने पिता के पैसों से अपने सारे बिजनेस और शौक पूरे किए। इसके साथ ही इन पर अपने भाई अभिषेक और भाभी ऐश्वर्या के रिश्ते को तोड़ने और अपनी मां को ऐश्वर्या के खिलाफ भड़काने के आरोप भी लगते रहे हैं और ये अपनी भाभी ऐश्वर्या के खिलाफ बयान देने पर कई बार ट्रोल भी हो चुकी हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं श्वेता पर लगने वाले इन आरोपों का असली सच, और बताएंगे कि श्वेता अपनी ससुराल और पति निखिल नंदा के साथ न रहकर मुंबई में अपने माता पिता के साथ क्यों रहती हैं। और इसके साथ ही बताएंगे श्वेता की पूरी कहानी। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में। श्वेता बच्चन का जन्म 17 मार्च 1974 को मुंबई में अमिताभ बच्चन और जया भादुरी के में हुआ था। इन्होंने मुंबई के मॉडर्न स्कॉटेज स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। के बाद ये हायर स्टडी के लिए विदेश चली गयी, जहां पर इन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर भारत वापस आ गई। आते ही इनकी शादी निखिल नंदा से करा दी गई और इस शादी के बाद कई सवाल भी उठे कि इतने बड़े फैमिली परिवार से होने के बावजूद श्वेता ने फिल्मों में काम क्यों नहीं किया और क्यों उन्होंने इतनी जल्दी शादी कर ली। इस बारे में श्वेता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्कूल डेज में उन्होंने एक प्ले में हिस्सा लिया, ये सोचकर कि एक्टिंग और सिंगिंग ट्राई करके देखती हूँ। इसके लिए मैंने काफी मेहनत की और एक लंबी रिहर्सल के बाद बैक स्टेज अपना किरदार निभाने के लिए तैयार थी, बट नाटक के क्लाइमैक्स में मैं अपना शॉट भूल गई और वो मेरे लिए काफी खराब एक्सपीरियंस रहा। इसके बाद स्टार्ट, साउंड, कैमरा, एक्शन, ये सब मेरे लिए काफी डरावने शब्द बन गए। जिन शब्दों ने इनके पिता को सदी का महानायक बनाया, वो शब्द इनके लिए डरावने बन गए। इसके बाद इन्होंने एक्टिंग न करने का डिसीजन लिया। अगर बात करें श्वेता के पति निखिल नंदा की, तो ये कपूर खानदान की बेटी रितु नंदा के बेटे हैं और एक बड़े बिजनेसमैन हैं। कहा जाता है कि जया बच्चन अपनी बेटी की शादी जल्दी करना चाहती थी और साथ ही ये भी कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL, जो इन्होंने 1995 में शुरू की थी, वो घाटे में चल रही थी। तो इन्होंने श्वेता की शादी में देरी करना सही नहीं समझा और जल्दी जल्दी में ये शादी कर दी। शादी के बाद ये अपनी ससुराल दिल्ली चली गयी। वहाँ इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा नव्या नंदा। साल 2000 में इन्होंने अपने बेटे अगस्त्य नंदा को जन्म दिया था। अगस्त्य नंदा शाहरुख खान की बेटी के साथ आर्चीज मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं। श्वेता की शादी के बाद बच्चन और कपूर परिवार के रिश्ते मजबूत हो गए। इन रिश्तों को और मजबूत करने के लिए साल 2002 में करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की सगाई कर दी गई, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, मात्र 6 महीने के अंदर ही ये सगाई टूट गई और दोनों परिवारों के बीच दूरियां बढ़ गईं। सगाई टूटने का असर श्वेता और उनके ससुराल वालों पर भी पड़ा और श्वेता धीरे धीरे अपने परिवार यानी बच्चन परिवार की तरफ डाइवर्ट होने लगी। उन्होंने अपने करियर पर ध्यान देना स्टार्ट किया। श्वेता ने मैगजीन के लिए कॉलम लिखने शुरू किए। साथ ही 2007 में इन्होंने NDTV प्रॉफिट का एक शो भी होस्ट किया। ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी स्टार्ट कर दी, जिसमें इनके मम्मी पापा ने इनकी हेल्प की। अब लाइमलाइट से दूर रहने वाली श्वेता लाइमलाइट में रहने लगी थी। कभी मैगजीन के कवर पर उनकी फोटो आती तो कभी उनके इंटरव्यू आते। साथ ही ये अपने बचपन के दोस्त करण जौहर के शो कॉफी विद करण में भी गयी। करण के जैसे ही ऋतिक रोशन भी इनके काफी अच्छे दोस्त थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब ऋतिक और सुजैन की मैरिज लाइफ ठीक नहीं चल रही थी, उस टाइम रूमर्स आए थे कि ऋतिक और श्वेता एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। जब ऋतिक ने अपनी वाइफ सुजैन से अलग होने का डिसाइड किया था, तभी ऋतिक और श्वेता करीब आए थे। तब ऋतिक काफी दुखी थे और अभिषेक श्वेता उनसे मिलने जाया करते थे। अभिषेक उस टाइम अपने काम में बिजी थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उस टाइम श्वेता अपने मम्मी पापा के घर रहती थी और ऋतिक के घर रोज ही जाया करती थी। वे एक साथ काफी टाइम स्पेंड करते थे और पार्टीज में भी साथ जाते थे। वे एक दूसरे को लाइक करने लगे थे, लेकिन तभी उन दोनों के बीच में कंगना आ गई। कंगना और ऋतिक की कंट्रोवर्सी तो सभी जानते हैं। इसी समय श्वेता अपने पति के घर कम और मम्मी पापा के घर ज्यादा टाइम बिता रही थी और ये सोशल मीडिया
पर केवल अपने मम्मी पापा, भाई और बच्चों के साथ ही फोटो पोस्ट करती थी। तब ये खबर आने लगी थी कि श्वेता और उनके पति के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए वो उनसे अलग रहती हैं और परिवार के दबाव में वो उनसे तलाक भी नहीं ले पा रही हैं। इस तरह की खबरों ने भी इस अफेयर को हवा दी। ऋतिक और कंगना के रिश्ते पर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी और श्वेता विवादों में नहीं आना चाहती थी, इसीलिए ऋतिक और श्वेता का रिश्ता यहीं खत्म हो गया। साल 2018 में श्वेता ने अपना ब्रांड MXX लॉन्च किया। इसी साल वे कल्याण ज्वेलर्स की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी। जब श्वेता ने अपना ब्रांड लॉन्च किया तो उनके पति वहां मौजूद नहीं थे। तब इनके रिश्ते पर सवाल और ज्यादा उठने लगे थे। साल 2020 आते आते मीडिया में ये खबर उड़ने लगी कि श्वेता के अपने पति का घर छोड़ बच्चन परिवार के साथ शिफ्ट हो जाने के कारण ऐश्वर्या और श्वेता में झगड़ा होता है और दोनों ही नंद भाभी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। मीडिया में ये खबर भी आई थी कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बीच श्वेता की वजह से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और अभिषेक की शादीशुदा जिंदगी खराब हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्वेता और ऐश्वर्या में 36 का आंकड़ा है और इनमें अनबन रहती है। जब से बिग बी ने 50 करोड़ का बंगला प्रतीक्षा अपनी बेटी श्वेता के नाम किया है, तभी से श्वेता और ऐश्वर्या की दूरियां और गहरी हो गई। श्वेता और ऐश्वर्या सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो नहीं करती हैं। अमिताभ ने दिवाली पर अपना बंगला अपनी बेटी श्वेता के नाम कर दिया था। उसी समय श्वेता अपनी बेटी को लेकर दुबई गई थी और वहीं जाकर उन्होंने त्योहार सेलिब्रेट किया और वहीं अपनी बेटी आराध्या के बर्थडे पर भी ऐश्वर्या ससुराल नहीं लौटी, बल्कि मुंबई वापस आते ही वो अपनी मम्मी वृंदा राय के साथ अपने घर चली गई। यहीं से आराध्या अपना स्कूल ज्वाइन करने लगी और ऐश्वर्या अभिषेक से अलग रहने लगी। तभी से सब लोग ऐश्वर्या और अभिषेक के तलाक की खबरें बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें हर इवेंट में अलग अलग आते हुए देखा जाता है। अभी हाल ही में अनंत अंबानी की शादी में अमिताभ बच्चन अपनी फैमिली के साथ पहुंचे थे, बट ऐश्वर्या और आराध्या वहां अलग से गए थे, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि उनके रिश्ते में कितनी खटास आ गई है। यहाँ से ऐश्वर्या और अभिषेक के तलाक वाली बात को और ज्यादा हवा मिली। वैसे अमिताभ बच्चन कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बेटे का घर टूटे। हो सकता है कि वे लोग समय रहते अपने रिश्ते को संभाल लें। वैसे आपकी इनके परिवार के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।